नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार 1 अगस्त को कहा कि प्रदेश कांग्रेस के लगभग 50 नेता और मंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज बुधवार 2 अगस्त को पार्टी नेतृत्व से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला दिल्ली में होने वाली इस बैठक में शिरकत कर सकते हैं। वहीं कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस में पनप रहे असंतोष के बीच पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ होने वाली इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल पार्टी के 30 से अधिक विधायकों ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन न होने और कुछ मंत्रियों के कामकाज पर चिंता व्यक्त की है। वहीं इस बीच शिवकुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बुधवार 2 अगस्त को दिल्ली में बैठक है, मैं वहां कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करूंगा। पार्टी का काम है और सरकारी काम भी है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि दिल्ली में राज्य के मंत्रियों और नेताओं की बैठक लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हो रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस के हित में क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए रणनीति तैयार की जानी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल मंत्रियों और कुछ विधायकों को ही नहीं, लगभग 8-10 वरिष्ठ नेताओं को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा सांसदों को भी आमंत्रित किया गया है और कुल मिलाकर लगभग 50 लोग पार्टी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के नूंह की हिंसा की आग अब गुरुग्राम में भी पहुंच गई है। खबरों के मुताबिक कल मंगलवार 1 अगस्त को दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी उपद्रवियों का तांडव देखने को मिला। गुरुग्राम के बादशाहपुर में भीड़ ने रेस्टोरेंट्स और दुकानों में आग लगा दी। कल मंगलवार शाम गुरुग्राम के सेक्टर 70 में भी हिंसा की घटना हुई। सेक्टर 70 में दुकान झुग्गियों में कुछ उपद्रवियों ने आग लगा दी। आपको बता दें कि सोमवार 31 जुलाई को नूंह में एक धार्मिक जुलूस में विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से निकाली जा रही ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव के बाद पथराव और आगजनी हुई थी। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई और कम से कम 30 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद हालात को काबू करने और हिंसा प्रभावित नूंह जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने मंगलवार को कर्फ्यू लगा दिया। हरियाणा में हुई हिंसा के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सोहाना सब डिवीजन क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को बुधवार को बंद रखने का फैसला लिया है। जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव की तरफ से जारी आदेश के अनुसार गुरुग्राम में सोहाना सब डिवीजन क्षेत्र को छोड़कर जिला की सभी शिक्षण संस्थाएं बुधवार 2 अगस्त को सामान्य दिनों की तरह खुलेंगी। वहीं गुरुग्राम के एसीपी क्राइम वरुण कुमार दहिया ने लोगों से किसी भी तरह के अफवाह से बचने के लिए कहा है और साथ ही कहा है कि अगर लोगों को कोई भी सूचना देनी है तो 112 नंबर पर पुलिस से संपर्क करें। उन्होंने कहा कि शहर में इंटरनेट सेवा भी चल रही है। जिन जगहों पर हिंसा हुई है वहां अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने नूंह में हुई हिंसा में जान गंवाने वाले 2 होमगार्ड्स के परिवारों को 57 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार हिंसा के मद्देनजर गुरुग्राम से नूंह में तैनात किए गए होमगार्ड नीरज और गुरसेफ की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बयान में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। कोई भी राशि किसी परिजन को खोने से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हरियाणा पुलिस की ओर से शोकाकुल परिवारों को 57 लाख रुपए और हर प्रकार की मदद प्रदान की जाएगी। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को कल मंगलवार 1 अगस्त को लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पेश किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका विरोध राजनीति के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने दिल्ली के संबंध में सदन को कोई भी कानून पारित करने की शक्ति दी है। वहीं आज बुधवार 2 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर लोकसभा में चर्चा होगी। इसे लेकर बीजेपी ने पार्टी सांसदों को व्हीप जारी कर लोकसभा में मौजूद रहने को कहा है। इस बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजेडी ने अपना रुख साफ कर दिया। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बीजेडी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि वो इसको लेकर केंद्र सरकार के समर्थन में हैं। बीजेडी ने इस संबंध में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को व्हीप जारी कर सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। वहीं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमारी पार्टी और नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करने का फैसला लिया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि बिल संसद में पास हो।
दिल्ली विधेयक 2023 पर लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और टीएमसी सहित अन्य विपक्षी दलों ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विधेयक दिल्ली सरकार की शक्तियों को छीनने के लिए लाया गया है। वहीं टीएमसी सांसद सौगात रॉय ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए लाया गया है। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह विधेयक पिछले अध्यादेश से भी बदतर है। विधेयक को संसद में रखा गया अब तक का सबसे अलोकतांत्रिक और अवैध दस्तावेज करार देते हुए चड्ढा ने कहा कि यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार से सभी अधिकार छीनकर उन्हें उपराज्यपाल और बाबुओं को दे देगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास ही सेवाओं का कार्यकारी नियंत्रण होगा, जिनमें दिल्ली सरकार में अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग शामिल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के एक हफ्ते बाद केंद्र ने यह अध्यादेश जारी किया था। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच पहले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दरअसल राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस सरकार महिला अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं। इसी कड़ी में कल मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार और महिला अपराध के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सचिवालय का घेराव भी किया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन का सीएम गहलोत ने करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का जिक्र करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा कि वो सच जो आपको कड़वा लगेगा। सीएम गहलोत ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों में देश में बीजेपी शासित असम, केंद्र शासित पुलिस वाला राज्य दिल्ली, हरियाणा टॉप 5 राज्यों में है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में हैं। हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अपहरण में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पॉक्सो एक्ट के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 12वें स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि एनसीआरबी रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हुए हैं, जबकि बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है और जोधपुर में बलात्कार के मामले में एबीवीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आरोपी हैं। सीएम ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं की पूरी सुनवाई होती है, पुलिस अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। सिर्फ मणिपुर और बीजेपी शासित राज्यों की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए केंद्र व राज्य के बीजेपी नेता राजस्थान को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। गहलोत ने कहा कि राजस्थान बदनामी का प्रयास नहीं सहेगा। राजस्थानियों को गलत तरीके से बदनाम कर नीचा दिखाने के लिए बीजेपी के कुप्रयास का प्रदेशवासी समय आने पर जवाब देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।